दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल अप टू डेट विथ मी में। तो दोस्तों, मार्केट में अभी जबरदस्त वो जो उथल पाथल है उसका दौर अभी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस भारी भरकम अप डाउन के बाजार में भी कुछ कंपनियों के स्टॉक प्राइस आप देखें तो उसमें जबरदस्त एक्शन है वो बना हुआ है। दरअसल हम बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनियों की लार्जेस्ट कुरियर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, उसकी वो है दोस्तों डिलीवरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डिलीवरी का स्टॉक आप कल की डेट में देखें तो मार्केट में जबरदस्त 4% की भारी भरकम जो गिरावट थी वो बनी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जो डिलीवरी का स्टॉक था वो करीब जो 8% की तो तेजी के साथ कल दोस्तों बंद हुआ। लेकिन इसके पीछे काफी बड़ी वजह है, वो आपको जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। दरअसल बात यह है कि जो डिलीवरी कंपनी है उनने 1300 करोड़ रुपए में ई कॉम एक्सप्रेस, आपको पता होना चाहिए जो ई कॉम एक्सप्रेस है वो फ्लिपकार्ट की सब्सिडरीज कंपनी है, जो फ्लिपकार्ट के कुरियर के जो पार्सल होते हैं उसको सप्लाई करने का दोस्तों काम करती है। तो जो इकॉम एक्सप्रेस है उस कंपनी का अधिग्रहण 1300 रुपए में डिलीवरी जो कंपनी है उसने कंप्लीट किया। और इसी के कारण जो जो डिलीवरी थी उसके स्टॉक में आपको जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो डिलीवरी है उसका 2 साल पहले आईपीओ आया था। स्टॉक स्टार्टिंग में थोड़ा अपसाइड भी उसका मूवमेंट था वो दिखा, लेकिन आज तक वो प्राइस आपको देखने को नहीं मिला। उसके पीछे काफी बड़ी वजह है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जो डिलीवरी का आईपीओ आया था उसके बाद जब उसके जो रिजल्ट आने शुरू हुए उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टरों को ऐसा लगा कि जो डिलीवरी है उसमें प्रॉफिट कुछ है नहीं, ग्रोथ भी उसको उतना अभी मिल नहीं रहा है। तो इसके वजह से भारी भरकम जो प्राइसेस है उसमें आपको डाउनफॉल अभी दिख रहा है। और अभी भी वो डाउनफॉल दोस्तों चल रहा है, क्योंकि जो डिलीवरी है वो भारी भरकम जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो काम करती है। उसके बिना उसका काम दोस्तों चलता नहीं। साथ ही साथ उसके जो स्टोरेज रूम है वो भी काफी जगह बने हुए हैं, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और कम करते हैं। साथ ही साथ उसका जो पार्सल का सप्लाई का जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयर भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो उनको भी भारी भरकम जो अमाउंट है वो भी डिलीवरी को पे करना पड़ता है। और इसी वजह से दोस्तों जो डिलीवरी की जो बैलेंस शीट है उस पे काफी सारा प्रेशर पड़ता है और उसका प्रॉफिट अभी दोस्तों नेगेटिव में अभी चल रहा है। तो अब बात करते हैं ई कॉम एक्सप्रेस की। जी हाँ दोस्तों, अगर ई कॉम एक्सप्रेस फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनी अपना जो सब्सिडरी है वो बेच रही है तो इसके पीछे काफी बड़ी वजह होगी, क्योंकि ई कॉम एक्सप्रेस मार्केट में अभी रजिस्टर नहीं है। तो इसका जो बैलेंस शीट है वो उतनी हम वो उतनी हम देख नहीं सकते। लेकिन दोस्तों वो भी अभी भारी भरकम वॉश में होगी, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां तभी अपनी सब्सिडरीज दोस्तों बेच रही है। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी ऑलरेडी इतना भारी भरकम वॉश के साथ अभी काम कर रही है। तो इकॉम एक्सप्रेस जैसी कंपनियों को वो अधिग्रहण करके दोस्तों क्या कर लेगी, यह भी सोचने की बात है। क्योंकि जो जो काम इकॉम एक्सप्रेस करती है वही सेम काम जो डिलीवरी है अभी हाल ही के टाइम उतना ही काम दोस्तों अभी उसका भी हो रहा है। लेकिन फिर भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों अभी के टाइम जो नेगेटिव जोन में चल रही है। तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि इतना भारी भरकम अमाउंट आप देके इकॉम एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में अपना अधिग्रहण बढ़ा रहे हो।
तो इसका जो असर होगा वो दोस्तों काफी जो है वो नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी भारी भरकम जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपना जो ऑपरेशन है वो चला रहे हो, फिर भी प्रॉफिट आपको आ नहीं रहा है, ग्रोथ में भी उतनी जो बढ़ोतरी है वो आपको दिख नहीं रही है। तो इसके वजह से दोस्तों पॉसिबल हो तो डिलीवरी जैसी कंपनियों से थोड़ा वो दूरी बनाए रखे। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर बात कीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनियों में आपको फंसने का दोस्तों पूरा चांस है। और इसी का नतीजा है कि आज आपको डिलीवरी के शेयर में 6% की भारी भरकम जो गिरावट है वो दिख रही है, क्योंकि एक दिन स्टॉक में आपको जबरदस्त एक्शन जो दिखी थी, लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर थे उसने उस तो तेजी का फायदा उठाया। वो आज स्टॉक आप देखें 6% की डाउनफॉल के साथ दोस्तों अभी चल रहा है। तो इसका बारे में दोस्तों सोचना चाहिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।